वेलकम फ्रेंड्स इन दिस चैनल। तो आज हम जो है पावर ऑफ अल्फ़ाबेट विथ 3 सिंबल्स के साथ जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो हो आप उनको जरूर देख लें, या फिर आप आइडिया रखते हैं तो देख सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको, और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। पावर ऑफ अल्फ़ाबेट विथ 3 सिंबल, जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और 3 सिंबल। लास्ट वीडियो मैंने 2 सिंबल के बारे में बताया था, तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। तो ये फॉर्म आप जानते होंगे कि इसका डिनोटेड फॉर्म है, ये अल्फ़ाबेट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मैंने बताया है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप स्ट्रिंग्स अल्फ़ाबेट सिंबल वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट, व्हाट इज अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट इज ए कलेक्शन ऑफ सिंबल। तो दिस इज कलेक्शन ऑफ सिंबल, ईच एंड एवरी थिंग इज सिंबल हेयर, ओके। सो A symbol, B symbol, C symbol, and each of symbol length has 1. Okay, friends, you have care of these points. Okay, so find the power of alphabet of 0. Okay, find the alphabet of 0. It means you can मतलब आप समझ सकते हैं कि पावर ऑफ अल्फ़ाबेट क्या है। किसी जैसे हम पावर फाइंड आउट करते थे तो वैसे अल्फ़ाबेट का पावर ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट का पावर 0 दिए हुए हैं। तो हम मैथमेटिक्स में जैसे कि पढ़ते हैं, किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो सेम थिंग हेयर भी अप्लाई होता है कि सेट ऑफ स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या है अल्फ़ाबेट की पावर 0 का? सेट ऑफ स्ट्रिंग विद लेंथ 0। मतलब हमको ऐसी स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है इस अल्फ़ाबेट में जिसकी लेंथ क्या हो? 0 हो। तो हम गए इस अल्फ़ाबेट के पास, तो हमने देखा यहाँ पर A था, B था, C था, जिसकी सभी की लेंथ 1 है, पर हमें कोई 0 लेंथ का तो कुछ मिला नहीं यहाँ पे। तो हम इसको फाई नहीं लिखेंगे या फिर 0 एलिमेंट में लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मीन्स होता है एम्प्टी। हमको वहाँ पे 0 लेंथ का कुछ मिला ही नहीं, एम्प्टी था, तो ये हो गया एम्प्टी। अब मैं फ्रेंड्स, आपने सेट में पढ़ा होगा कि जब हम इन कैलिब्रेशंस के अंदर कुछ एलिमेंट लिखते हैं तो वो 0 नहीं होता, क्योंकि 0 को तो हम तो 5 लिखते हैं ना। तो यहाँ पे एलिमेंट एम्प्टी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक एलिमेंट यहाँ पे, एक स्ट्रिंग जो है यहाँ पे कंसिस्ट कर जाती है। तो जब हम अल्फ़ाबेट की पावर 0 निकालेंगे तो सेट ऑफ स्ट्रिंग जो कि लेंथ 0 की होगी, वो कितनी स्ट्रिंग होंगी? 1 होंगी। और स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आप जानते ही होंगे, या फिर नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। स्ट्रिंग को हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ सिंबल, या फिर सारे सिंबल स्ट्रिंग होते हैं, और सारे सिंबल के सीक्वेंस वाइज अगर उनको लिख दे तो वो भी स्ट्रिंग होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट किया अल्फ़ाबेट की पावर 1। तो अब क्या होगा? अब कितने स्ट्रिंग होंगे इस अल्फ़ाबेट की पावर n में? यानी पावर ऑफ अल्फ़ाबेट विद 1, ओके, लेंथ 1। तो इसका मतलब है सेट ऑफ स्ट्रिंग, हमको ऐसी स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है इस अल्फ़ाबेट में जिसकी लेंथ कितनी हो? 1 हो। ओके, तो हम गए इस अल्फ़ाबेट में, देखा हमने A था, B था, C था, पर देखा कि तीनों की लेंथ 1 थी। तीनों की लेंथ कितनी थी? 1 थी। तो हमने तीनों को एक साथ रख दिया और हमको पता चल गया कि इसमें कितनी लेंथ है? इसमें 3 लेंथ है। इसमें कितनी फ्रेंड्स लेंथ है? 3 लेंथ है। यानी हमको वो वाली स्ट्रिंग मिल गई इस अल्फ़ाबेट पे जिसकी लेंथ कितनी है? 1 है। नेक्स्ट गए हम, यहाँ पे मिला अल्फ़ाबेट की पावर 2। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? सेट ऑफ स्ट्रिंग विद लेंथ 2। अब हमको ऐसी स्ट्रिंग से फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस अल्फ़ाबेट। हम इसी अल्फ़ाबेट पे बार बार निकाल रहे हैं लेंथ की स्ट्रिंग। अब हमें यहाँ कितनी लेंथ की स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है? 2 लेंथ की निकालनी है। तो अब जब हमने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई 2 लेंथ की स्ट्रिंग थी ही नहीं, पर हम जो है इस 1 लेंथ की सिंबल से हम 2 लेंथ के स्ट्रिंग बना सकते हैं, क्योंकि हम स्ट्रिंग को जानते हैं। स्ट्रिंग का डेफिनेशन होता है सीक्वेंस ऑफ सिंबल। तो हम सीक्वेंस ऑफ सिंबल की हेल्प से हम जो है लेंथ 2 की स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे किया है, A को 2 बार लिखा तो ये सीक्वेंस ऑफ सिंबल बन गया, जिसको हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं। पर ये सिंबल नहीं है, ये ठीक है, ये जो है पूरा जो है सिंबल नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। अगर सिंगल ए होता तो सिंबल होता, ओके, और स्ट्रिंग भी होता। तो आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप पुरानी वीडियो देख के आए होंगे मेरी सिंबल वाली, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो A B B C C A B A C B C B A C A C B, मैंने सारी सिंबल को मर्ज करके या सीक्वेंस ऑफ सिंबल के थ्रू जो है मैंने यहाँ पर टोटल 9 जो है काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्रिंग्स हमको मिलती हैं। कितनी? लेंथ 2 की। सारी की लेंथ कितनी है? 2 है। तो हमें जो फाइंड करना था कि पावर ऑफ अल्फ़ाबेट निकालना था विद लेंथ 2 की, तो हमें कितनी स्ट्रिंग मिली फ्रेंड्स? 9 स्ट्रिंग मिली। अगर हम इसी का जनरल फॉर्म फाइंड आउट करें n लेंथ के लिए,
अगर हमें इसी अल्फाबेट में n लेंथ की अगर हमको स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है तो कितनी स्ट्रिंग्स होंगी, उसमें कितनी कंसिस्ट करेंगे स्ट्रिंग, तो हम इसका एक जनरल फार्मूला रख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे n लेंथ की स्ट्रिंग्स आएंगी। तो हमने यहाँ अगर देखा जाए थोड़ा इसको अगर हम देखें जो है तो देखिए यहाँ पे 1 आया, हमारे पास सिंबल याद रखिएगा 3 सिंबल के लिए है, मैंने लास्ट वीडियो में 2 सिंबल के लिए बताया था। तो वहां पर मैंने लिखा था 2 की पावर 0, तो यहाँ पर अब लिखूंगा 3 की पावर 0, क्योंकि हमारे पास सिंबल 3 है और लेंथ कितनी ली है हमने 0 ली है, तो 3 की पावर 0 कितना फ्रेंड्स मिलेगा 1 मिलेगा। ओके, यहाँ पे 3 है तो हम इसको किस तरह राइट डाउन कर सकते हैं 3 की पावर n, क्योंकि 3 हमारे क्या है सिंबल्स है और 1 हमारी लेंथ है। फिर इस तरह 2 में देख सकते हैं, तो आप देख रहे होंगे तो जादू हो गया, मतलब एकदम से क्यों फाइंड आउट करना बहुत आसान हो गया। अब इस तरह नहीं करना पड़ेगा, तुरंत हम एक जनरल फार्मूला का हेल्प से बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 का पावर 2 लिख देंगे, इसका मतलब क्या है 3 सिंबल है, 3 है आपके सिंबल और आपके जो 2 है ये क्या है फ्रेंड्स आपकी लेंथ है, क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लिख सकते हैं आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मैंने n लेंथ के लिए निकाला तो क्या फार्मूला हो जाएगा अल्फाबेट की पावर n इक्वल्स टू 3 की पावर n, और यहाँ पर 3 में आपको फिर से याद दिला दूं 3 क्या है सिंबल है, जितने भी हमारे अल्फाबेट कंसिस्ट करता है सिंबल, तो 3 की पावर n और n आपका क्या है लेंथ है। अगर आप यहाँ पे n मतलब कुछ भी लेंथ रख देंगे प्रोवाइड कराएंगे तो आपको इस पावर ऑफ अल्फाबेट में पता चल जाएगा कितने स्ट्रिंग कंसिस्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब लास्ट वीडियो में हमने 2 सिंबल के लिए देखा, इसमें हमने 3 सिंबल के लिए देखा। अगर हम इसी को और बढ़ाते जाए 4 सिंबल 5 सिंबल या फिर n सिंबल्स के m सिंबल के लिए भी बना सकते हैं, तो m सिंबल के लिए इसका क्या एक जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा, फॉर जनरल फॉर्म ऑफ फाइंड पावर ऑफ अल्फाबेट विद m सिंबल विद द लेंथ n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग because this is a generalized form you can apply for 2 symbol or 3 symbol or many more symbols. Okay, so this is a generalized form that I'm discussing here, generalized form. Okay, this help in all type of symbols that are consisted by alphabet. तो यहाँ पर हमने लिखा पावर ऑफ अल्फाबेट m सिंबल्स से विद लेंथ n है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा पावर ऑफ अल्फाबेट विद द लेंथ n। तो जितने भी सिंबल होंगे सिंबल की पावर क्या रख देंगे लेंथ n, तो हमको इतनी ही स्ट्रिंग पता चल जाएंगी। ठीक है, हमको क्या पता चलेगा स्ट्रिंग कितनी कंसिस्ट करेगा वो हमारा पावर ऑफ अल्फाबेट। तो ये था इसका पूरा जनरलाइज्ड फॉर्म पावर ऑफ अल्फाबेट। ये जो है इसका यूज हम सबसे ज्यादा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे करेंगे, किस पे करेंगे। मैं बता दूं लीनियर क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए आपको इसको पता होना चाहिए कि कौन सी पावर ऑफ अल्फाबेट में कितनी जो है स्ट्रिंग्स कंसिस्ट करता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ ही रही होगी, आप अपने दोस्तों को, आप अपने कजिन्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं, जो भी आप इस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। और अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नॉलेज के लिए आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और आप हमको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए और अपकमिंग वीडियो प्रोवाइड करा सके इसी सब्जेक्ट पे। और आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन पर आप हमको बताइए, जिससे हम उनको दूर करें और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।